मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगलम मंगलम कुंदकुंडारी जय जन्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय सुरानुभूत्या च कंसते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे याहि नखे भवसिंहतरो समय सार मोक्ष अधिकार के समापन में ये 5 कलश आचार्य देव ने लिखे हैं। इसमें कल 188 नंबर का श्लोक हमने विशेष चर्चा में लिया था। इतना अद्भुत उपदेश है, इसमें प्रेरणा है कि आचार्य देव ने उस कलश में कहा कि जो हमने पूर्व में प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव को विषुम कहा था और इस प्रतिक्रमण से रहित अर्थात तो प्रतिक्रमण के विकल्पों से रहित ऐसा अप्रतिक्रमण स्वरूप भगवान आत्मा का स्वभाव है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रतिक्रमण के विकल्पों से भी रहित हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, शुद्धोपयोग हो जाए, वही वास्तव में आत्मा का पुरुषार्थ है, निरपराध स्वरूप है। जब ये बात आचार्य देव ने कही, इसके बाद उस बात को लेकर कहा, इसीलिए कोई शुभोपयोग में सुखासीन संतुष्ट होकर बैठा है तो वह प्रमाद है और ऐसा प्रमादी जीव के लिए मोक्ष का अधिकार नहीं है अथवा मोक्ष के लिए वो अधिकारी नहीं है। बहुत अद्भुत बात यहाँ कही थी कि जितने भी ये शुभोपयोग रूप भाव है वह उस क्रियाओं को, उस शुभ भावों को मोक्ष का कारण नहीं माना गया। सुनना बराबर, यहाँ ध्यान देना। और इसमें बात कही है कि एकमात्र आगे जाके कहते हैं कि जितने भी शुभ अनुष्ठान हैं, चाहे 6वें गुण स्थान रूप हो, चाहे 11 प्रतिमा रूप, 5म गुण स्थान रूप हो, जैसे जो भी हो, वो सब वास्तव में मोक्ष मार्ग में उसका स्थान नहीं है। मोक्ष मार्ग में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर शुद्धोपयोग की ओर से देखें तो शुभोपयोग का, मोक्ष मार्ग के चश्मे से देखें तो शुभोपयोग का कोई स्थान नहीं है। देखा तो कोई जगह नहीं है, लिखा ना, कोई जगह नहीं, उसका कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि एकमात्र शुद्धोपयोग ही मुक्ति के मार्ग में कारण है। शुद्धोपयोग ही मोक्ष का साक्षात कारण है। इसीलिए अशुभ उपयोग की तो क्या कथा करें, पर शुभ उपयोग की भी कथा करने जैसी नहीं है, वो भी एक प्रकार से विकथा ही है। कितनी बातें कही, यानी एक प्रकार से वो सारे अपराध भाव है
ऐसी बात इस श्लोक में कही। फिर क्या करना, फिर क्या करें? क्योंकि जब तक संपूर्ण विज्ञान घन यानी संपूर्ण विज्ञान घन यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक शुभोपयोग का प्रयास करने को नहीं कहा। शुभोपयोग रूप प्रमाद को छोड़कर शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ करे, स्वरूप में ही लगा रहे, चित्त को स्वभाव में ही वास्तव में लगा के रखे। ऐसा आचार्य देव ने अंतिम बात कही थी। अब जब ये बात कही, ये कहा ना, देखो ये कहा, अर्थात व्यवहार के अवलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे यानी उस चित्त को शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है। क्यों? क्योंकि वे ही मोक्ष का कारण है। शुद्धोपयोग ही निर्विकल्प दशा ही निराकुलता का कारण है। बराबर है? तो इस बात को लेकर कोई स्वच्छंद नहीं हो जावे, है ना, कि जब आप प्रतिक्रमण को मना करते हो, उसे कहा कि कोई स्थान नहीं है, मोक्ष मार्ग में उसकी कोई जगह नहीं है, तो फिर वो छोड़कर कोई जो अज्ञानी वाला प्रतिक्रमण में चला जाएगा तो, है ना, तो इसके लिए, उसके समाधान के लिए आचार्य देव ने और एक श्लोक लिखा। देखो उठाने का पढ़ता हूँ। यहाँ निश्चय निश्चय प्रतिक्रमण आदि को विस्कुम कहा, ठीक है, और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा, बराबर। इसीलिए यदि कोई विपरीत समझकर उल्टा अर्थ निकालकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए, तो उसे समझाने के लिए अभी इस कलश रूप काव्य हम लिखते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव इतनी सावधानी कराते हैं कि कोई ऐसा, है ना, कोई अशुभ में चला जाए, ये बात भी हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे। इसके लिए कुछ हम समझाने के लिए एक कलश लिखते हैं। देखो टोडरमल जी ने भी कहा ना, शुभ भाव है धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। तो उसका अर्थ ये है कि कोई उल्टा अर्थ निकाल के अशुभ में चला जाए अथवा अशुभ में जाने के लिए परमिशन मिल गई, ऐसा अर्थ निकाले, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। जब हम शुभ में रहने का मना करते हैं तो अशुभ में जाने का उपदेश थोड़ी देंगे। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध में जाने का ही उपदेश दिया जाता है और उसी का ही पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थात उसी के लिए ही धर्म रूप कार्य किया जाता है। ये बातें यहाँ करनी है। 189 श्लोक निकाल, ठीक है। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतदोद। तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नदोद किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद। जबरदस्त बात लिखी है भाई, है ना। ये हम आपको प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा, तो फिर प्रतिक्रमण में जाने के लिए थोड़ी कहेंगे, है ना। ये बात यहाँ लिखी है, हिंदी पढ़ते हैं फिर श्लोकार्थ भी पढ़ते हैं। 189 हिंदी। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहा हो। ख्याल में गजब की बात। इसमें वो राग लेना, यद्यपि में तो शुद्ध मात्र चैतन्य, हाँ चैतन्य मूर्ति है। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को। ख्याल में सिंपल है, कोई बड़ा कोई भारी बात करिए ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को।
अरे प्रमादी लोग आदो अधः क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते हैं। सिंपल बात है, देखो श्लोकार्थ से समझाता हूँ। हे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है? कौन सा अप्रतिक्रमण? अज्ञानी वाला अप्रतिक्रमण। जो अप्रतिक्रमण अमृत को कहा है वो तो तीसरी भूमिका वाला, वो अभी भावार्थ में क्लियर और करेंगे, है ना। क्या कहा? हे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है ना। ये जो कसाई की तीव्रता अर्थात पाप भाव अमृत कैसे हो सकता है? हम कैसे कह सकते? होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, इस बात को समझाने के लिए जो रामजी भाई थे ना, वो उनके प्रवचन में एक अच्छा उदाहरण आता था, लिखा हुआ भी है। तो ये कहते हैं, एक लिंबोड़ी का उदाहरण देते हैं। एक कोई बालक निम्बोली के झाड़, निम्बोड़ी का ना, नीम पे जो निम्बोड़ी होती है, तो वो नीम के झाड़ पे, पेड़ पे चढ़कर निम्बोड़ी का सेवन करता था। तो उसका पिता उसे डांटे, अरे कि निम्बोड़ी तो कोई खाने की चीज़ है क्या? तो बेटा वहीं से कहता है, तो पापा क्या मैं जहर खा लूँ? अगर आप निम्बोड़ी का मना करते हो तो क्या मैं जहर खा लूँ? तो पापा समझाते हैं कि बेटा, कि मैंने निम्बोड़ी खाने का मना किया तो जहर खाने की बात नहीं कही। देख, मैं बम्बई से तेरे लिए हाफूस कैरी लाया हूँ। ऐसा है ना? क्या लाया हूँ? हाफूस कैरी। उस समय हाफूस कैरी बहुत बड़ी चीज़ कहलाती होगी जब भी, और बम्बई से हाफूस कैरी ले जाते थे लोग। तो उदाहरण दिया होगा बापू जी ने कि देखो, ये जो हाफूस कैरी लाया हूँ, उसका सेवन करने के लिए मैं तुझे कहता हूँ, कि निम्बोड़ी छोड़कर जहर खाने के लिए नहीं कहता। इसलिए कोई ऐसा कहे ना कि प्रतिक्रमण आदि छोड़ दो, तो क्या प्रतिक्रमण आदि छोड़कर फिर अप्रतिक्रमण करे क्या? अरे भाई, तुझे प्रतिक्रमण आदि जब हम उसको जहर कहेंगे, तो हम तुझे शुद्धोपयोग रूपी अमृत का पान कराना चाहते। हम तुझे निर्विकल्प दशा को धारण करो, ये हम चाहते। तुम वितरागी हो जाओ, ये चाहते। तुम्हारी पंडिती में राग आदि का थोड़ा सा भी अंश भी वास्तव में ये बीमारी नहीं रहे, ये चाहते। थोड़ा है समझ, ऐसी बात बहुत सिंपल है बातें। मैं देखो, जब भी ये दया दान व्रत आदि हे छे आम छे, तब पता नहीं लोग गुरुदेव श्री को कैसी दृष्टि से देखते कि दया दान व्रत आदि को मानते ही नहीं। हालांकि हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? धर्म नहीं मानते। उससे धर्म नहीं मानते, उससे धर्म होगा वो नहीं मानते। हम वो नहीं है ऐसा नहीं मानते, हम उससे वो है, वो आता है, वो तो मानते हैं, मगर उससे धर्म नहीं होगा। बस हम ये कह रहे हैं। तो किससे धर्म होगा? तो क्या शुद्धोपयोग से हो। धर्म यानी सुख, धर्म यानी वास्तव में निराकुलता, है ना। तो ये किससे होगा? काहे से होगा? तो कि इतना विकल्प भी, अरे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इतना विकल्प भी तुझे शांति को प्राप्त नहीं करने देगा। समझ आया ना? वो भी वास्तव में जहर है। ये बात कहा, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प जहर है। चाहे विकल्प आत्मा का हो या चाहे विकल्प दुकान मकान का हो, भोगों का हो, विकल्प तो विकल्प ही है। निर्विकल्प के विरोधी भाव है। इसलिए तुझे अगर निर्विकल्प होना हो तो तू कहे कि नहीं, मैं शुभ विकल्प तो रखूं और अशुभ नहीं रखूं और निर्विकल्प हों, तो कैसे होगा निर्विकल्प? किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहने का नाम निर्विकल्प। और ऐसा निर्विकल्प चैतन्य प्रभु चिन्मात्र ज्योति ही में हूँ, ऐसी प्रतीति बिना नहीं होता। इसीलिए आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहा है। बहुत सिंपल बातें हैं। ऐसा देखो, ये भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। तब फिर अब सुनना, कितनी करुणा आती है। आचार्य देव कितना आश्चर्य व्यक्त करता है। तब फिर जनः अधः अधः प्रपतन किम प्रमाद्यति।
ये सामान्य बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये तो प्रतिक्रमण को लेके है, मैं थोड़ा सा और नीचे उतर के बात करना चाहता हूँ। सुनो, आचार्य देव कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि बाहर में धन आदि मिलना, क्या कहा, धन आदि मिलना पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से धन मिलता। तो फिर ये तू पाप के धंधे क्यों करता है? समझ में आया? तुझे इतना भी भरोसा नहीं है सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे कि बाहर में पुण्य का उदय हो तो भी धन मिलता है? तो फिर तू ये अनीति, अन्याय है ना, ये लौकिक दृष्टि से कह रहा हूं मैं, तुझे ऐसा क्यों मन हो जाता है कि मैं टैक्स की चोरी कर लूं? तुझे ऐसा क्यों भाव आता है? तुझे इसका अर्थ है कि तुझे अपने भाग्य पे, तुझे पुण्य के उदय पे, तुझे सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं। ये जो शेयर खरीदते ना सब, नहीं अपने को तो 100 का 200 हो रहा है ना, वही दिख रहा, मगर वो कंपनी क्या बनाती है, कितनी हिंसक चीजें बनाती है। तो तुझे अपने पे भरोसा क्यों नहीं है, पुण्य पे भरोसा क्यों नहीं है? वो आना है तो है ना, नीति से भी आ सकता है ना, नीति के काल में भी नहीं आवे तो नहीं आवे, उसका आना वास्तव में पुण्य का उदय है, ये कह रहे। तो फिर ये क्यों ये जीव पता नहीं, ये नहीं समझता, क्यों ये पाप कर लेता है? ऐसा है। देखो और भी इसमें तो जितनी बातें करनी है कि भाई जो जन्मता है और मरता है, जो आता है वो जाता है, फिर भी ये जीव क्यों नहीं समझता कि उस पर्याय को कायम रखने का हमेशा रहे ऐसा उपाय करके भगवान की वाणी के विरोध में प्रयास करता है। अर्थात तो इसमें लिखा ना, कल मोक्षार्थ प्रकाशक रात्रि में लिया, तो फिर क्यों चौथे अधिकार की बात कही थी ना, फिर क्यों ये अगर जो ये मैं अनादि अनंत हूँ वो वाला विभाग, कभी ये पर्याय तो क्षणिक ही है, चाहे है ना भगवान महावीर हो या चाहे आदिनाथ भगवान हो, जिस देह को रहते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, वो देह भी जिनके सहयोग में नहीं रहता है, और रहना कोई अच्छी बात भी नहीं है, रहना शोभा भी नहीं है, देह से रहित ही रहना शोभा है, देह से रहित ही दृष्टि सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक वही दृष्टि सम्यक है, और देह की आसक्ति से रहित रहना ही वितरागता है, और देह से रहित रहना ही द्रव्य मोक्ष है। कभी वो पुनः देह ही नहीं मिले, ऐसा देह से रहित अशरीरी हो जाना सिद्ध अवस्था ही वास्तव में द्रव्य मोक्ष है। तो ये सारी बातें हमें क्यों समझ में नहीं आती? क्यों हम फिर भी ये खा ले, वो पी ले, वे अभक्स का सेवन कर ले, खोटी दवाएं ले ले, खोटी चीज़ें शरीर में प्रवेश करा ले, और ऐसा करके फिर क्यों भरोसा नहीं है? आयु कर्म में भी भरोसा क्यों नहीं है तुम्हें? और अपने अनादि अनंत भगवान आत्मा में भी भरोसा क्यों नहीं है? अरे आयु कर्म समाप्त होने पर हजारों वैक्सीन हो तुम्हारे शरीर में, तो भी तुम्हारा देह नहीं टिकता, अथवा देह में आत्मा नहीं टिकता। समझ में आया? और मूल बात यह है मजे की कि उस शरीर में नहीं टिकता, मगर अपने अनंत वैभव के साथ तो अनादि अनंत टिकता है। तो ये क्यों प्रयास नहीं करता, ये कह रहे हैं। ये मैं बताता हूँ, इतना समझाते हैं, यहाँ ध्यान रखो, वो बजने दो सब आवाज़, हवा की आवाज़ें आती रहेगी, तुम उपयोग यहाँ रखो, वो चलना है, उसके बीच में हमें स्वाध्याय करना है, सो जाए, इधर उधर मत देखा कर। यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो जब हम तुम्हें प्रतिक्रमण विस्कुंभ कहते हैं, समझ में आया ना, तो इसका अर्थ अप्रतिक्रमण में लगाना ऐसा नहीं है, हमें तो तुम्हें प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़े, ऐसी निर्विकल्प दिशा में ले जाना चाहते हैं। तब फिर ये मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? समझ में आया ना? तो फिर जब प्रतिक्रमण, देखो कोई स्थान नहीं है, इतना हमने आपको कह दिया, क्योंकि हम भी इस मुनि जीवन में अभी हमें कौन सा पुरुषार्थ करना रहा? मुनिराज पूछते हैं, हमारे पास न दुकान है, न मकान है, न भोग है, न विलास है, न कोई बाहर में कोई व्यवहार है, न कोई त्यौहार है, न कोई व्यापार है, तो अभी हमें क्या करना? अभी हम किस चीज़ का अभाव करना है? हमें किस चीज़ का भी त्याग करना है? बताओ किस चीज़ का त्याग करना है? अभी क्यों पुरुषार्थ करते हो प्रभु आप? तो क्या अभी हमें व्यवहार, जो क्या है ना व्यवहार रत्नत्रय, उसका परिहार करने के लिए अब हम प्रयास करते हैं। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, तो जब हम उस व्यवहार रत्नत्रय का अभाव करने के लिए शुद्धोपयोग रूप उपाय करते हैं, तो उसको वो उपाय बढ़ाते हैं,
आत्मा की एकाग्रता बढ़ाते हैं। हर अंतर्मुहूर्त में अंदर जाके ये हम वह सिद्ध करते हैं कि अंदर में ही रहना चाहिए, और अंदर में नहीं रहा जाता तब बाहर आते हैं, मगर बाहर आना हमें मान्य नहीं है, बाहर आना हमारा मकसद नहीं है। बाहर यानी क्या? विकल्प में, शुभ विकल्प में भी। क्यों? क्योंकि वो जहर है, निर्विकल्प दशा के प्रतिपक्ष है। समझ में आया ना? तो फिर इसमें रहने के लिए हम कैसे कहे, कैसे करें, क्यों माने, क्यों मनवावे? तो ये कह रहे तो भी इतनी बात करे तो भी तू पूजा पाठ आदि, मैंने तो थोड़ा नीचे उतर के बात की, तो भी तू व्यापार आदि में पुण्य के उद्देश्य से मिलने पर भी तू वहाँ, है ना, ये भगवान ने जो वेद ज्ञान करने के लिए कहा है तो उसमें तू नहीं आता, नहीं बैठता, है ना। और भी व्यापार आदि में भी आज मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। भाई कम से कम हमारी इतनी तो डिसिप्लिन होनी, हमारी इतनी भी अंदर में तैयारी पात्रता होनी कि चाहे दुनिया फिर जाए मगर हमारे ये जो स्वाध्याय आदि की जो प्रायोरिटी है ना, वो तो हम कभी उसको इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। किसी भी कीमत पर, धन मिलना हो नहीं मिलना हो, मृत्यु आ जावे या नहीं आवे, लक्ष्मी आवे या नहीं आवे, आया था ना कल, कुछ भी हो जाए मगर हमें ये जो विज्ञान का जो माहौल है उस माहौल से बाहर हमें घुटन होती है ना, हमें घुटन सी महसूस होती है। समझ में आया ना? ऐसा परिणाम हो तो वो पात्र जीव है, वो मोक्ष के लिए तैयार है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग के लिए तैयार है। फिर भी यहाँ कहते हैं कि जब निर्विकल्प होगा तो ही तो मुक्ति को प्राप्त होगा। किससे मुक्ति होना? विकल्प से तो मुक्त होना है, संकल्प से मुक्त होना है, विकल्प एकत्व बुद्धि से छूटना है, फिर विकल्प से छूटना है। समझ में आया ना? स्वभाव में रहना है, निर्विकल्प रहना वही स्वभाव रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना वही स्वभाव में रहना है, वही वास्तव में निरपराध है, वही तेरा सम्यक बना है, वही तेरा सत्य बना है, वही तेरा सत्य धर्म है। समझ में आया ना? यही तेरा उत्तम क्षमा धर्म है। यही अपराध में रहना वो क्षमा धर्म थोड़ी नहीं, अपराध नहीं करना, निरपराध बने रहना, ये उत्तम क्षमा है ना। क्षमा मांगने का नाम उत्तम क्षमा नहीं है। बहुत जबरदस्त बातें हैं भाई, थोड़ी शांति से समझना इस बातों को। तो भी यहाँ आचार्य कहते हैं कि हम इतना बता रहे हैं फिर पता नहीं, है ना, तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है, यानी तो भी ये संतुष्ट क्यों हो जाता है कि नहीं आज हमने हमारा काम कर लिया, पूजन आदि हमारी हो गई, ये संतुष्ट क्यों होता है? ये नीचे गिरना कहा, इसे किसे नीचे गिरना कहा? यानी ये स्वाध्याय आदि में संतुष्ट हो जाना वो प्रमाद है। मोक्ष मार्ग में इसका ऐसे प्रमाद का कोई स्थान नहीं है ना। देखो जिन जिन मुनिराजों ने जो छठे गुण स्थान में आकर सातवें का पुरुषार्थ किया, पर सातवें में आकर श्रेणी के पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो आराधना अपूर्ण रह गई, और वास्तव में फिर अगर आयु छूट गया, वह आयु समाप्त हो गया तो चतुर्थ गुण स्थान में चले गए। आयु छूटने पर वह पवित्रता इतनी नहीं रहती, उस काल में आकुलताएं बहुत होती और उसमें फिर कषाय पैदा हो जाता। तो अनंतानुबंधी का अभाव भले हो, फिर भी यानी एक चौकड़ी का ही अभाव रहा, 3 चौकड़ी के अभाव पूर्वक की मस्ती थी, तो चारों चौकड़ी की अभाव कर चौथी भी करनी थी, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? 28वें गुण में अर्थात तो ये बाहर में छठवें गुण स्थान के शुभ भाव में आ जाते थे, और उस समय उपयोग स्वरूप में रहने का पोशाक नहीं कर पाया और देह छूट गया। समझ में आया कि नहीं? आराधना पूरी नहीं हो पाई। हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है ना, इतने बड़े ग्रंथ 5 परमागम लिखे। आचार्य देव कहते हैं कि ये मेरे प्रमाद का कार्य था। भाई तुझे पता नहीं, किसी कोई कहे कि प्रमाद में भी इतना बढ़िया काम किया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रमाद में इतना बढ़िया काम किया तो निष्प्रमाद में, अप्रमाद में, समझ में आया ना, कितना पूज्य काम किया जा सकता है, पूज्य काम किया जा सकता है। ये बढ़िया है और वो पूज्य है, ये बढ़िया है, यानी प्रशंसा करते लोग, हमें लाभ मिल जाता है शास्त्र आदि का, मगर उनके लिए बढ़िया नहीं है, उनके लिए तो जहर बन के रह गया। समझ में आएगी कुछ? ये बात हमें समझनी चाहिए। शुद्धोपयोग की कीमत पे, वास्तव में शुद्धोपयोग के अभाव की कीमत पे समय सार लिखा गया है। नहीं, वो तो आत्मख्याति टीका तो अपनी मलिनता को मिटाने, फिर भी उपयोग यहाँ आया ना भाई। अध्यात्म देखो, परमार्थ क्या कहता है कि तुमने एक समय के लिए भी एक शब्द लिखने का
परिणाम आया, वहाँ उपयोग रहा, तो तुमने क्या चूका? मुनिराज ने क्या चूका? देखो, हम स्वाध्याय में आए तो हम तो पाप से छूट के आए, पर मुनिराज स्वाध्याय में आए तो शुद्धोपयोग को छोड़ के आए। ये हमें समझ में आना। तो इसका अर्थ ये है कि इसीलिए शुद्धोपयोग ही बड़ी चीज़ है। आचार्य देव कहते हैं, हम इतना समझाते हैं, हम शुद्धोपयोग छोड़ के शुभ में आना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि शुभ में तो रहने लायक नहीं है, इतनी दृष्टि तो तुम्हारी होनी ही चाहिए। प्रमाद ठीक नहीं है, प्रमाद ठीक नहीं है, ये कह रहे। तो मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? निष्प्रमाद होता हुआ, यानी शुद्धोपयोग होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? समझ में आ रहा? ऊपर ही ऊपर यानी स्वरूप में क्यों नहीं रखता? गजब की बात है भाई। इस प्रकार से इस श्लोकार्थ हुआ। अब जो वो बात थी ना कि भी प्रतिक्रमण आदि तो विष कहा है, तो कोई ऐसा आप कहोगे और छोड़ देगा और अप्रतिक्रमण में चला जाएगा, तो आचार्य देव ने एक बार तो कहा कि हम उसे अप्रतिक्रमण आदि को अमृत क्यों कहेंगे? जब प्रतिक्रमण आदि में नहीं रहना कहते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम कोई तीसरी बात करना चाहते हैं। हम इस तीसरी आँख की बात करने, तीसरे पर्दे की, तीसरी भूमि की बात। तुम्हें ये दोनों भूमि तेरे लिए इस दो स्थान नहीं है, दो भूमि पे तुझे खड़ा नहीं रहना है। हम तो ये दो भूमि के बाहर जाते ही नहीं। पहले पाप, फिर पुण्य, फिर पाप, फिर पुण्य, है ना? डॉक्टर साहब तो बहुत समझाते हैं कि जीवन पाप की पट्टी लगाता, फिर इसके ऊपर पुण्य की पट्टी लगाता, फिर पाप की पट्टी लगाता। और देखो, पुण्य की पट्टी इतनी लगा देता है कि कभी कोई इससे कोई ज्ञानी आके कहे कि भाई तू क्या कर रहा है, स्वरूप में नहीं जाता, आगे अज्ञानी तो उसे प्रशंसा करे। बहुत सारी बात है, 4-4 कलाक वाँचे थी, 6-6 कलाक स्वाध्याय करे, है ना? बहुत शाबाश 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 है, बहुत बढ़िया करते हो, कितने को समझाते हो, कितने को ये बताते हो, तब तो वाह, है ना? तो ये समझ में आया, ये अपने को पसंद भी था इस सुब्बा में रहना, और उसका हमें श्रेय भी मिलने लगा। अब वो फिर बाहर, वह उससे बाहर नहीं निकलेगा। ये तो ऐसे कोई आचार्य अमरचंद्र देव, कुंद देव, गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष कहते हैं कि वास्तव में मुक्ति के मार्ग में, यानी सुखी होने के मार्ग में, इस सब शुभ भावों का कोई स्थान नहीं है। उस भूमि पे जब तक खड़ा रहेगा, जब तक तुम छठवें में आओगे, तब तक शुद्धोपयोग से वंचित रहोगे। जब तक तुम शुभ में रहोगे, है ना, तो शुद्ध से तुम दूर रहोगे। समझ आया कि नहीं? तो फिर अशुभ में जाना, तो उससे तो हम क्या कहे, अशुभ में जाने की बात का कोई मतलब ही नहीं। और अशुभ के त्याग भी क्या सिखाना, उसमें तो त्याग कर ही दे। यानी ये वास्तव में हमारा ये जीवन ये बाहर के लोक व्यवहार और व्यापार के लिए नहीं मिला है। ये बात तुम समझ में रखना। हमारा जीवन वास्तव में पीछे कमंडल धारण करना, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना है। हमें हमारा गोल पता होना चाहिए। हमारा ये कोई बच्चों को बड़ा करना, तुम एक एक काम रखो, बच्चों को बड़ा करना तुम करते हो क्या? तो तुम्हारे चले जाने के बाद वो बच्चे अनाथ हो जाएंगे क्या? वो अपना कार्य नहीं करेंगे क्या? वो अपना जीवन नहीं जिएंगे क्या? तो तुम किस बात का बहाना करते हो? ये प्रमाद है। नींद आती है, तबीयत खराब रहती है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये तबीयत मेरी नहीं है, ये जो तबीयत जिसकी खराब रहती है वो मैं नहीं हूँ। इतनी बड़ी तबीयत सुधार के लिए बुला रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव, तो क्यों नहीं आते? क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं मानते? नहीं आते का अर्थ नहीं मानते, आते तो है मगर मानते नहीं। एक आप कह सकते हो, हम तो भरो जाते हैं पंडित जी, न आने की बात नहीं, मानते नहीं, मानना तो पड़ेगा कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये समझना चाहिए कि शुद्धोपयोग ही मुख्य है। हमें शुभ में हमारा टाइम पास नहीं करना चाहिए। 2-4 भक्ति बोल दी, बच्चों को मंगलाचरण सिखा दिया, तो क्या हुआ इससे? इससे कौन सा बड़ा निहाल हो जाओगे? सिखाना निषेध नहीं है, सिखा के खुश हो जाना है ना, तो इसके एक सर्वक्षम ही तो है। इसमें कौन सी बड़ी ने बात है? देखो, पूर्व में होता है, गृहस्थ जीवन में ये सब बातें आती है, मैं संतुष्ट होने का मना करते हैं, है ना। इससे कोई ऐसा मान नहीं लेना कि ये कोई जीव कोई मुक्ति को चला जाएगा, इससे कोई नहीं होता। कितनी भक्ति आवे तो मुक्ति चला जाए। ये कहते हैं कि भक्ति का भाव छूट जावे,
तो मुक्ति हो जाए। भक्ति कमजोरी है, शक्ति नहीं है। समझ आए ना? ये बातें हमें समझनी चाहिए। देखो, इसीलिए अब भावार्थ में इसका और खुलासा करते हैं, सारा सार आ जाएगा इसमें। मुझे लगता है कि मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ता मात्र हूँ, तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या। समझा? देखो, ये पाप का तो किसी को उपदेश देना ही नहीं पड़ता, किसी को सिखाना पड़ता है पाप करना, ऐसा ही है। तो उसमें तो क्या करना, उसका त्याग करने के लिए कहना पड़ता है। क्या करते हो ये, तुम क्यों ये करते हो, ऐसे परिणाम से क्या मिलेगा, ऐसा। किंतु यहाँ तो सुप्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय ने की प्रधानता से विस्कुम कहा है। क्या कहा, बराबर सुनना, जबरदस्त बात उतरी है कि यहाँ तो सुप्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए, पक्ष छुड़ाने के लिए यानी उसे धर्म मानता है वो दृष्टि में छुड़ाने के लिए उन्हें निश्चय ने की प्रधानता से विस्कुम कहा है। तो कोई तुरंत पकड़ लेता है। देखो, निश्चय ने की प्रधानता से विस्कुम कहा है ना, व्यवहार से तो अमृत कुंभ कहा है ना, तुरंत वापस उसका पक्ष आ जाता है ना। देखो, मैं बताता हूँ कि व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है, तो वो घड़ा है ना, वो वास्तव में व्यवहार कितना % अमृत हो गया। देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कि हम कहते हैं ना घी का घड़ा, घी का घड़ा, बराबर है। कहते क्या है, जैसे उस मिट्टी के घड़े को घी के संयोग में पाया जाने के कारण वो बताने के लिए उस घड़े को घी का घड़ा कहा, अर्थात तो उपचार से घी का घड़ा कहा। मुझे इतना बता दो कि वो घी का घड़ा है वो कितना % घी का हो गया। वो घड़ा जिसमें घी रखा है जिस मिट्टी के घड़े में, और इसे हम घी का घड़ा सब कहते हैं, पूरा घर कहते हैं, बराबर है ना। तो एक कहने पर वो घड़ा कितना % घी का हो जाता है, नहीं होता है। तो फिर ये व्यवहार को अमृत कुंभ कहने से कितना % अमृत कुंभ हो जाए। क्यों कहा है अमृत कुंभ, आया ख्याल में ना। ये तो अमृत कुंभ इसलिए कहा है कि वो ज्ञानी धर्मात्मा उस भावों में आते हुए वेद ज्ञान करके स्वरूप में चले जाते, उसमें निमित्त बनता है, और जो स्वरूप में नहीं रहा जाता तो वो इसमें दिखते हैं। इतने बताने के लिए एक कहा, इस भूमिका में ऐसे भाव होते हैं। कौन सी भूमिका में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका में ऐसे ऐसे भाव होते हैं। तो ऐसे भाव होते क्यों ज्ञान कराते हो कि देखना, इसे तुम धर्म मत मानो। एक तो ये सावधान करने के, देखना इसमें फंस मत जाना, देखना इससे विपरीत भाव आएगा, इससे नीचे उतर कर तुम जाओगे तो भी स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ नहीं होगा। इतना भी लंबा नहीं चले जाना, स्वरूप में नहीं रहा जाए तो अशुभ में इतना नहीं चला जाना कि जी वहां से स्वरूप में आने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसलिए ये सब कारण इस शुभ भाव को दिखाते, समझ आया ना। मगर है क्या, विस्कुम। क्यों, क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने ये सारे प्रतिक्रमण आदि अर्थात तो व्रत आदि भाव को छोड़कर अर्यन सिद्धसा को प्राप्त हो गए। क्लियर, बराबर है। इतनी जबरदस्त बात है। देखो, अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या है ना, इसकी क्या बात करें, है ना। किसी को क्या कहे सत्य व्यसन नहीं करना, वो तो नहीं करना चाहिए, वो छोड़ने का सिखाए क्या। गुरुदेव सिंह कहते थे, है ना, कि आप तो रात्रि भोजन का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, आलू प्याज मत खाओ, ये तो कहते ही नहीं। तो गुरुदेव सिंह क्या उत्तर देते थे पता है आपको, कि भाई मैं तो कोई मुसलमान की सभा में नहीं बैठा हूँ, मैं तो जैनों की सभा में बैठा हूँ। अभी भी मुझे ये कहने के लिए समय बिगाड़ना पड़े कि तुम प्याज मत खाना, तुम आलू मत खाना, है ना, रात्रि में मत खाना, ये सिखाना है क्या मुझे। अरे ये तो तुम्हें घर से सीख लेना, वो तो तुम्हारे घर के आचरण माता पिता सिखा देंगे,
ये तो घर के संस्कार है, ये धर्म के संस्कार क्या है ना। ये सत्य व्यसन से नहीं जीना, ये तो अच्छे लोग भी इनके बच्चों को सिखाते हैं। अभी हम आपको ये सिखाएंगे क्या? ऐसा गुरुदेव जी ने जवाब दिया, समझ आया दर्शन? अभी तुम्हें ये सिखाए क्या जल्दी उठो, अभी ये करो, मंदिर जाओ, ये सिखाए क्या? अरे मंदिर में तो जाते ही है जैनी, भगवान के दर्शन तो करते ही हैं। अभी भी ये सिखाना पड़े बच्चों को, कितनी दरिद्रता है उस घर में, अर्थात वो व्यक्ति कितना दरिद्र है जिसे अपना इष्ट देव, जिसे अपना मार्गदर्शक का दर्शन करने का भाव नहीं आता। अरे मार्गदर्शक का दर्शन करने का भाव इसलिए है कि उनसे मार्गदर्शन लेने का भाव नहीं आता। तो तुम जिस लाइन में जा रहे हो, इसके अलावा जो भी लाइन है तुम्हारी, जो भी है ना, वो गतियों की ओर ही जाएगी। पाप हो तो नरक आदि की ओर जाएगी, पुण्य हो तो स्वर्ग आदि की ओर वो रहा जाएगा, मगर ये मुक्ति की ओर तुम्हारी गति नहीं जाएगी, वहाँ गमन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम तुम्हें प्रतिक्रमण में भी अटकाना नहीं चाहते हैं, है ना। द्रव्य प्रतिक्रमण का निषेध करने की बात नहीं है, हमें तुम फंसो नहीं इसलिए सावधान करते हैं। आगे कहा ना, इसका पक्ष नहीं हो जाए, कभी इसका पक्ष उसमें रहते रहते पक्ष हो जाता। और जैसे वो दुनिया से कोई बड़ा काम करता हो ना, है ना, ऐसा ये देखो, इधर इसको मत बोलो, उसको मत बोलो, तो धर्म करता है, उसको काम मत दो क्योंकि वो धर्म करता है। क्या धर्म करता है? समझा? देखो, बाह्य धर्म कार्यों का निषेध नहीं है, वो धर्म कार्य करके क्या करना, अगर वो तुम्हें नहीं आया, वहाँ याद भी नहीं आया, तो दुकान चलाओ या वास्तव में स्वाध्याय करो, एक ही बात, एक ही बात है। तो क्या एक ही बात है, तो क्या चुनने का नहीं कह रहे हम, तो फिर हम तो ये चुनेंगे, क्या चुनेंगे? दुकान जाना। जब एक ही बात है तो दुकान जाना चुनेंगे। अरे ये नहीं, इसलिए नहीं कहा कुछ फायदा नहीं तो ये इसलिए तो कहा कि जब है ना मंदिर आदि में भी जाने का कोई फायदा नहीं है तो दुकान में जाने का फायदा होगा, ऐसा कोई कहेगा क्या? कहेगा क्या? तो ये दोनों से रहित कोई तीसरी बात है, धर्म कोई तीसरी चीज है कि सारी दुनिया इससे अनजान है ना। पाप को अधर्म और पुण्य को धर्म, इसमें संतुष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। पाप पुण्य में अंतर करना ये मोह की तीव्रता है। पाप पुण्य से अपने को जुदा जानना ये धर्म है। समझ आया कि नहीं? देखो, ये जबरदस्त बात है। देह से अपने को भिन्न जानना है और पाप पुण्य से अपने को भिन्न जानना है। समझाया? गजब की बात। और पाप पुण्य में अंतर नहीं करना, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा, क्या अच्छा? अच्छा क्या अच्छा बताओ ना, तुम बता दो, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा? अभी वो पाप पुण्य पाप का ले लो, अब बताऊं उसको थोड़ा क्लियर करके। सोने की बेड़ी अच्छी कि लोहे की बेड़ी अच्छी? तुम्हें बताओ कौन सी बेड़ी से तुम्हें बांधे, कौन सी बेड़ी से तुम्हें जेल दिलाए, बताओ कौन सी बेड़ी से? सोने की चाहिए कि? तो कभी वहाँ नहीं, हमें तो सोने की बेड़ी से। अरे क्या सोने की बेड़ी से? बंधन है, सिंपल है, कोई मगर बात हम मानते नहीं ना, इसलिए सिंपल नहीं रही, सरल नहीं लगती है। ये कह रहे हैं देखो, किंतु यहाँ तो सुप्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी निश्चय की प्रधानता से स्वभाव के सामने, शुद्धोपयोग के सामने, मुझे भगवान बनना है तो उसके सामने, जब मुझे भगवान बनने की बारी आ गई, जब मुझे भगवान बनने, सुनो छोड़ो उसको, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनने की जब बारी आवे तो फिर सामने भगवान है, उनके सामने देखने का क्या मतलब? समझ में जो क्या कह रहा हूँ? दर्शन, जब मुझे भगवान बनने का मेरा चांस आवे, अब मैं भगवान बनने की मेरी तैयारी हो, तो नहीं अभी सामने भगवान बैठे हैं, मैं कैसे भगवान बनूं, है ना, उनको तो उनकी स्तुति आदि कौन करेगा? तो ऐसा तुम प्रमाद मत करना। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहे हैं ऐसा। देखो, जब अपनी बारी आवे तो बाकी सब गौण हो जाए, है ना। जब शुद्धोपयोग की बात आवे
तो शुद्धोपयोग तो होना चाहिए और शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग तो होता है, शुद्धोपयोग में आना पड़ता है। अरे अब तो शुद्धोपयोग में जाना है ना, शुद्धोपयोग में रहना है, तो हम शुभोपयोग को याद ही क्यों करे, है ना। उसकी क्यों गीत गाए, गीत उसी के गाए जाते हैं कि जिसकी प्राप्ति करनी, गीत उसी के नहीं गाए जाते कि जिसको छोड़ना है। समझ में आया ना। देखो जो शादी होती ना, तो ये जो आते ना वो बाराती, तो बाराती की गीत बहुत नहीं गाए जाते, थोड़े से खुशखुशाल करते हैं, बाकी वो कन्या के ही गीत गाए जाते हैं, वरराजा के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि वो ही उपलब्धि है शादी। मुझे बताओ कि कोई रिलेटिव रूठ जाए बारात में, कोई रूठ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, पर कन्या रूठ जाए तो समझ आया कि कन्या रूठ जाए तो नहीं चलेगा, बाकी सारे बाराती चले जाए तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शादी बारातियों से नहीं होती, शादी कन्या और है ना वो वरराजा क्या बोलते हैं दूल्हा, दुल्हन और दूल्हा से शादी होती है, और वो भी दोनों की हाँ से शादी होती है, मात्र हाजिरी से नहीं होती। उनका एक दूसरे को स्वीकार करना, हाँ कहना तब होता है। नहीं समझ में आया, मैं कोई शादी नहीं सिखाता, बहुत बड़ी बातें हैं ये। बाहर की जो बारात है ना, ये सब शुभ भाव की, इससे कोई मतलब नहीं है, और पर्याय में काम होना है और शुद्धात्मा के से आधार से काम होना है, मगर वो भी पर्याय जब आश्रय ले शुद्धात्मा का तब काम होगा, इससे पहले काम नहीं होता। नहीं, हमारे पास पर्याय भी है, हमारे पास पर्याय में क्षमता भी है और सम्यक दर्शन का विषय भी है, तो क्या हुआ इससे? दर्शन किया कि नहीं किया, तुमने अपने को अनुभव किया कि नहीं किया, नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। हाँ समझ, ये वाली बातें है सारी। देखो इसीलिए शुभ में रहते रहते है ना शुद्धोपयोग भूल जाता है और शुभ का पक्ष आ जाता है। उसके लिए हम कहते हैं कि देखना ये शुभ भी तुझे वास्तव में आत्मा की अनुभूति नहीं कराएंगे, इसको भी तुझे छोड़ना होगा। इस प्रकार से निश्चय की प्रधानता से विस्कुम कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वे कर्म बंध के ही कारण है और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से रहित ऐसी तीसरी भूमि है ना। देखो अब क्लियर करेंगे वो वाली बात, कौन सा कि इसीलिए प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आदि से रहित, कौन सा प्रतिक्रमण? शुभ भाव। अप्रतिक्रमण कौन सा? अज्ञानी वाला। इससे रहित ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है। वो कैसी है तीसरी भूमि? मात्र आत्मा में लीन होने स्वरूप है, मात्र आत्मा में रमने रूप है, निर्विकल्प रहने रूप है, तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से कैसा है वो? प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण रूप, अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उससे अमृत कुंभ कहा है। अर्थात वहाँ के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। वहाँ के यानी कौन से? तीसरी भूमि वाले अप्रतिक्रमण को हमने अमृत कुंभ कहा है। वो वाला अप्रतिक्रमण नहीं जो तुम पापों में से पीछे हटते ही नहीं, उसको तो हलाहल विस्कुंभ कहा है। ऐसा तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने उपदेश दिया है। प्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं यानी पाप में चले जाते हैं, उनके संबंध में आचार्य कहते हैं कि यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते? तुम्हें मंदिर में जाने का मना किया तो तुम्हें उसके ऊपर कोई बात है आचार्य देव ने कही है, वो उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? मंदिर में धर्म नहीं, सुब्बा में धर्म नहीं, पूजा में धर्म नहीं, બધું નથી, दुकान में तो कुछ सुख है ही नहीं, तो पूजा आदि में भी कुछ सुख है ही नहीं, तो फिर सुख कहाँ है? तो कहते हैं कि तीसरी बात पे ध्यान क्यों नहीं जाता, ऊपर चढ़ने की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा में स्वरूप में रहना, निर्विकल्प रहना, निर्विकार रहना, भगवान बन जाना, प्रभु आप जैसा बन जाना, आप वितरागी हो गए, ऐसा हो जाना, ऐसा हो जाने के लिए तुम्हारी बुद्धि काम क्यों नहीं करती है ना? तुम ऐसा क्यों विरोध करते हो कि पूजा क्यों छुड़ाते हो? हम तो भगवान की तो पूजा करते हैं, है ना? हमको पाप में लगाना है क्या? अरे भाई पाप में नहीं लगाना है, हमें आपको उससे भी कोई ऊंची बात करनी है। आप तो भगवान खुद बन जाओ, कब तक भक्त बने रहोगे? समझ आया कि नहीं? इन भगवान बनने के लिए कह रहे हैं, भक्त बने रहने के लिए नहीं कहते।
आए समझ में? वो सिंपल है। देखो यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं, तृतीय भूमि में ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते, क्यों नहीं शुद्धोपयोग के बारे में सोचते। जहाँ प्रतिक्रमण, ये बहुत बड़ी बात है। देखो हम विचार ही करते रहना, मगर विकल्प ही करते रहना, निर्विकल्प होने का क्यों नहीं भाव करते, और निर्विकल्प क्यों नहीं हो जाते। अब जब ये विकल्प भी हम परेशान करता है, तो जो चीज़ परेशान करती है उसको क्यों नहीं छोड़ते, है ना। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं चिन्मात्र ज्योति हूँ, मैं चिन्मात्र ज्योति हूँ, ऐसा रटो सुबह में उठ के, तो तुम्हें परेशान नहीं होती क्या? अरे इसमें भी तो आकुलता होती है, कब तक बोलते रहूँगा, और ये है वो है वो है, अभी और बाहर से बुलावा आ जाएगा, समझ में आना। तो ये चीज़ भंग हो सकती है। तो जो चीज़ भंग हो सकती है वो अपनी कैसे हो सकती है, जो दुख देती है वो अपनी कैसे हो सकती है, समझ में आएगी नहीं। तो फिर ऐसा मानकर उससे भी तुम निवृत्त हो के निर्विकल्प क्यों नहीं होते, ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते, निर्विकल्प हो के एक बार अपने अमृत कुंभ को आस्वादो। तुम उस अमृत पान से तुम, है ना, अलग ही नहीं होंगे। फिर तुम नीचे नहीं उतरते, फिर कदाचित तुम शुभाशुभ भाव में आ जाओ तो भी तुम्हें वो मान्य नहीं रहता। फिर तुम्हारी परिणति के बल से तुम अपना काम करते रहते हो और शुद्धोपयोग का उपाय चलते रहता है। ऐसा स्वरूप है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जहाँ प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, वहाँ उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है ना, अज्ञानी का नहीं। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण वाला जो है ना वो अमृत कुंभ नहीं, कौन सा, ज्ञानी का। जो ज्ञानी अप्रतिक्रमण, अभी प्रतिक्रमण ही नहीं करना पड़े, ऐसी जो दौलत, ऐसी जो अवस्था, ऐसी जो भगवान अरिहंत भगवान सिद्ध की जो अवस्था, वही हमें एक प्रकार से पूर्ण रूप से प्रकट करने रूप उपादेय है, ऐसा कहा है। इसीलिए जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं, वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि नहीं जानना चाहिए, क्लियर किया ना, किंतु तीसरी भूमि के शुद्ध आत्मामय अप्रतिक्रमण आदि जानना चाहिए। इसीलिए आपको हमें शुभ से हटा के अशुभ में ले जाना है। ऐसी तुम भ्रमणा करके तुम स्वच्छंद होके पाप में जाने के लिए मन नहीं लगाना। हम तो ये दोनों को छोड़ के हमें आपको निर्विकल्प में ले जाना है, निर्विकल्प होना है हमें भी, और आप भी ये निर्विकल्प हो जाओ, ऐसी भावना यहाँ करनी है। अभी देखो इस प्रकार से 189 नंबर का एक कलश समाप्त हुआ। अभी कल इसी बात को दृढ़ करता हुआ, इसी अर्थ को दृढ़ करता हुआ तीसरा काव्य लिखा है, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और तीसरा कलश भी इसमें पेश करने वाले हैं, इसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी